ओम श्री गुरुवे नमः। हम ओशो के मुख से उनके स्वर्णिम बचपन के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके तर्कों को सुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ओशो की बातों को सुनने में ही एक अलग आनंद आता है और आध्यात्म की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। 31 साल पहले मैंने अपना चक्र बंद कर दिया था, अब तो उसको जंग लग गया होगा। अगर तुम तेल भी डालो तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरे सन्यासी भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह कोई रोल्स रॉयल का पहिया नहीं है, यह तो कर्म का पहिया है और हर कर्म में समाहित चेतना का चक्र है। मेरा यह चक्र समाप्त हो गया है, लेकिन अजीत जैसे व्यक्ति के लिए मैं किसी भी कीमत पर वापस आने के लिए तैयार हूं। कल मैं कह रहा था, वह सब शुरू हुआ कुत्ते की मौत कहावत से। मैंने कहा कि बेचारे कुत्ते का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस कहावत के पीछे एक कहानी है जो कि समझने लायक है, क्योंकि लाखों लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं। शायद तुम लोग भी उस कहानी को सुन चुके हो, शायद हर बच्चे ने इसे सुना है। वह इतनी सरल है। परमात्मा ने दुनिया बनाई, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी, पर्वत आदि सब कुछ। शायद वह साम्यवादी था। अब यह ठीक नहीं है। कम से कम परमात्मा को तो साम्यवादी नहीं होना चाहिए। अब अगर उसे कामारेड परमात्मा कहा जाए तो अच्छा तो नहीं लगेगा। यह सुनने में लगेगा, कामारेड परमात्मा तुम कैसे हो, यह अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहानी कहती है कि उसने सबको 20 वर्ष की आयु दी, सबको एक जैसी आयु दी, जैसी उम्मीद की जानी चाहिए। पुरुष ने तुरंत खड़े होकर कहा, केवल 20 वर्ष इतना काफी नहीं है। इससे पुरुष के बारे में पता चलता है, उसके लिए कुछ भी काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। स्त्री खड़ी नहीं हुई, इससे स्त्री के बारे में पता चलता है, वह छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट है, उसकी इच्छाएं बिल्कुल मानवीय हैं, वह चांद तारों को पाने की कोशिश नहीं करती। सच तो यह है कि जब पुरुष एवरेस्ट पर या चांद पर या मंगल पर पहुंचने का प्रयास करता है तो वह उस पर खूब हंसती है। उसे पुरुष के ये सब काम मूर्खतापूर्ण लगते हैं। वह सोचती है कि इन बातों में क्या रखा है, इस समय तो बैठकर टेलीविजन देखना चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं, टेलीविजन देखना। इस कहानी में स्त्री ने खड़े होकर परमात्मा से नहीं कहा, क्या केवल 20 वर्ष? सच तो यह है कि जब पुरुष खड़ा हुआ तो जरूर स्त्री उसे खींचकर नीचे बिठाना चाहती होगी। यह कहकर, बैठ जाओ, क्यों शिकायत कर रहे हो, हमेशा शिकायत करते रहते हो, बैठ जाओ। परंतु पुरुष अपनी बात पर अड़ा ही रहा और कहा, यह 20 बरस की सीमा मुझे मंजूर नहीं है, मुझे इससे अधिक चाहिए। परमात्मा असमंजस्य में पड़ गया। साम्यवादी परमात्मा होने के कारण वह कहता भी क्या, उसने तो सबको एक समान आयु दी थी। पर पशु इस समय एक साथी से कहीं अधिक समझदार थे। हाथी ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे जीवन से 10 वर्ष ले सकते हो, क्योंकि 20 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। 20 साल का मैं क्या करूंगा, मेरे लिए तो 10 वर्ष ही बहुत है। तो आदमी को हाथी के जीवन से 10 वर्ष मिल गए। यह उसके 20 और 30 के बीच का समय है, जब आदमी का व्यवहार हाथी जैसा होता है। यही समय है जब हिप्पी और उसके जैसी जातियों का जन्म होता है। दुनिया में सभी जगह ऐसे लोगों को हाथी कहना चाहिए। इस उम्र में वे अपने आप को बहुत महान समझते हैं। फिर शेर ने उठकर कहा, कृपया 10 वर्ष मेरे जीवन से ले लीजिए, मेरे लिए तो 10 वर्ष भी बहुत है। 30 और 40 साल की उम्र के बीच मनुष्य शेर की तरह दहाड़ता है, जैसे कि वह सिकंदर महान है। जब सिकंदर ही असली शेर न था तो फिर दूसरों का क्या कहना। 30 और 40 के बीच हर आदमी शेर जैसा व्यवहार करता है। फिर बाघ ने उठकर कहा, वह सब लोग इस बेचारे आदमी को कुछ न कुछ दे रहे हैं, तो मैं भी अपनी आयु के 10 वर्ष उसे देता हूँ। 40 और 50 के बीच आदमी बाघ जैसा व्यवहार करता है, जो कि शेर की तुलना में बहुत कम हो जाता है, अधिक शालीन हो जाता है और बड़ी बिल्ली से
ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सेखी बखारने और डींग हाँकने की पुरानी आदत वैसी की वैसी बनी रहती है। फिर घोड़े ने उठकर अपने 10 वर्ष दे दिए। 50 और 60 के बीच आदमी घोड़े की तरह सब प्रकार का बोझ ढोता है। उस समय वह साधारण घोड़ा नहीं वरन असाधारण घोड़ा बन जाता है, जिस पर चिंताओं के पहाड़ लदे रहते हैं, और वह अपने दृढ़ निश्चय से किसी न किसी प्रकार अपने को घसीटते हुए चलता रहता है। 60 साल की आयु में कुत्ते ने अपने 10 वर्ष दे दिए, और इसलिए कुत्ते की मौत कहावत प्रसिद्ध है। यह कहानी बहुत सुंदर नीतिगत कहानी है। 60 और 70 के बीच आदमी कुत्ते की तरह जीता है। वह सब चीज़ों पर भौंकता रहता है, वह भौंकने का बहाना खोजता रहता है। यह कहानी 70 वर्ष तक की बात करती है, उसके बाद की नहीं, क्योंकि उस समय कही गई थी जब आदमी 70 वर्ष से अधिक जीने की आशा नहीं करता था। 70 वर्ष परंपरागत आयु है। अगर आप रूढ़ी या परंपरा को मानने वाले व्यक्ति हैं तो कैलेंडर देखकर 70 वर्ष में मर जाना चाहिए। उससे अधिक जीना तो थोड़ा आधुनिक हो जाएगा। 80, 90 या 100 तक जीना तो अति आधुनिक हो जाएगा। वह तो क्रांतिकारी होगा, वह तो भटक जाना होगा। क्या तुम्हें मालूम है कि अमेरिका में कुछ लाइलाज बीमारी वाले लोगों को टंकियों में बर्फ की तरह जमाकर जड़ कर दिया गया है। आज उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन शायद 20 वर्ष के बाद इसका इलाज खोज लिया जाएगा। यद्यपि इस बीमारी के साथ वे कुछ और वर्ष जीवित रह सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने खर्चे पर बर्फ में जम जाना पसंद किया। अमेरिका में तो सब कुछ अपने खर्च पर ही किया जाता है। वे बर्फ में जमे हुए मृत प्राय हैं, लेकिन फिर भी अपना खर्च दे रहे हैं। आने वाले 20 वर्षों का खर्च उन्होंने पहले ही दे दिया है, ताकि उनके शरीर निरंतर बर्फ में जमे रहें। यह कमाल है तो बहुत महंगा, लेकिन बहुत अमीर ही इतना खर्च कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बर्फ में जमे शरीर की देखभाल का खर्च एक दिन में $1000 के लगभग है। आपको आशा है, या यूं कहिए कि उनको आशा थी कि जब उनकी बीमारी का इलाज खोज लिया जाएगा तो उनको पिघलाकर वापस जीवित करके उनका इलाज कर दिया जाएगा। वे इंतजार कर रहे हैं। वे बेचारे अमीर लोग अमेरिका में इस प्रकार के कम से कम कुछ 100 लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे प्रतीक्षा या इंतजार का अर्थ ही बदल गया है। वह बिल्कुल नए ढंग की प्रतीक्षा है। श्वास नहीं ले रहे, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह वास्तव में वेटिंग फॉर गॉडेट है, और खर्च भी दे रहे हैं। यह कहानी पुरानी है, इसलिए कहावत के 70 वर्ष कुत्ते की मौत का सीधा साधा अर्थ है उस आदमी की मौत जो कुत्ते की तरह जिया। अगर तुम कुत्तों के प्रेमी हो तो बुरा मत मानना, उसका कुत्तों से कोई लेना देना नहीं है। कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुत्ते की तरह जीने का अर्थ है केवल भौंकने के लिए जीना, हर वक्त भौंकने का मौका खोजते रहना और भौंकने का मजा लेना। कुत्ते की तरह जीने का अर्थ है मनुष्य की तरह नहीं जीना, मनुष्य से नीचे के स्तर पर जीना, मनुष्य से कम जीना। और जो कुत्ते की तरह जिएगा वह कुत्ते की मौत ही तो मरेगा। तुम्हें वही मौत मिलेगी जो तुमने अर्जित की है। मैं इन शब्दों को दोहराना चाहता हूँ, तुम्हें वह मौत नहीं मिल सकती जो तुमने अर्जित नहीं की है। इसके लिए तुमने सारा जीवन मेहनत नहीं की है। मृत्यु या तो दंड है या पुरस्कार, सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम उथले उथले जिए तो तुम कुत्ते की मौत मरोगे। कुत्ते बहुत बौद्धिक, बहुत मस्तिष्क प्रधान होते हैं। अगर तुम हृदय से, अंतर्बोध से, प्रगाढ़ता से जिए हो, बुद्धि से नहीं प्रतिभा से, अगर हर काम पूरे प्राणों से किया है तो तुम परमात्मा की मौत मर सकते हो। डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत। मुहावरे के विपरीत मैंने एक नया मुहावरा बनाया है, गॉड्स डेथ, परमात्मा की मौत। अब अंग्रेजी भाषा में गॉड और डॉग शब्दों के लिए उन्हीं अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके लिखे जाने का क्रम अलग होता है। DOG से डॉग बनता है, और अगर इसको उल्टे क्रम में लिखो GOD तो गॉड बन जाता है। अस्तित्व का सार तुम्हारा होना तो वही है, चाहे तुम सिर के बल खड़े हो जाओ या पैर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, एक तरह से फर्क पड़ता भी है। अगर तुम सिर के बल खड़े रहोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, और अगर तुम सिर के बल चलोगे तो तुम अपने आप को 7वें नरक में देखोगे। लेकिन तुम कूद कर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। कूदो, छलांग लगाओ, यही तो मेरी शिक्षा है। सिर के बल नहीं, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, वास्तविक बनो, तब तुम परमात्मा की तरह जियोगे। और परमात्मा परमात्मा की तरह ही मरता है, वह परमात्मा की तरह जीता है और परमात्मा की तरह ही मरता है। और परमात्मा से मेरा सीधा सा अर्थ है, जो अपना स्वामी है।